नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। बिहार के चुनावी मैदान में एक बार फिर वही पुराना राग, वही पुराना सवाल गूंज रहा है। इस बार भी क्या बाहुबली तय करेंगे चुनावी सत्ता की कुर्सी का रास्ता? कौन है वो उम्मीदवार जिसके सर पर आपराधिक मुकदमे सबसे ज्यादा हैं, और कौन है वो जिनके पास धन बल, बाहुबल और राजनीतिक पहुंच का तगड़ा कॉम्बिनेशन है? आज हम इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में बाहुबलियों का खलीफा आखिर कौन है? इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ इस अहम चर्चा में साथ जुड़ने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी मौजूद हैं। उन्होंने बिहार से लेकर दिल्ली तक की पत्रकारिता के हर पड़ाव को बेहद नजदीकी से देखा है। पिछले 26 सालों से वो इस प्रोफेशन में हैं। उन्होंने अब तक काम किया है दैनिक आज, हिंदुस्तान, दैनिक बिहार, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में, और दिल्ली में रहते हुए उन्होंने लाइव इंडिया में काफी देर तक काम किया। राजीव जी न सिर्फ बिहार की राजनीति को जानते हैं, बल्कि उन्होंने कई बड़े आपराधिक राजनीतिक घटनाक्रमों को भी जमीनी स्तर पर कवर किया है। तो आइए बात करते हैं राजीव रंजन जी से। नमस्कार राजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स में आपका। बहुत बहुत खैर मकदम सर। हम लोग इस बार आपको इसलिए पकड़े हैं कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाहुबलियों की लिस्ट क्या है बिहार की, और लिस्ट में इस बार कौन कौन से बाहुबली चुनाव में उतरे हैं और सबसे बड़ा आका कौन है। ये हमारा टॉपिक है आज का बात करने का, कि बाहुबलियों का सरदार कौन है इस बार और कितने लोग चुनाव में उतरे हैं। सर बताइए। दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार। बिहार विधानसभा अभी 243 सीटों पर हो रहा है। इसमें करीब 22 सीटों पर बाहुबली चुनाव मैदान में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अन्य जो उम्मीदवार हैं उसमें 47% उम्मीदवारों पर किसी न किसी तरह के आपराधिक केस के मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं, जबकि 27% ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं जिन पर हत्या, रंगदारी और अन्य कई मुकदमे चल रहे हैं। अब जहां तक आपने पूछा कि इनमें सबसे बड़ा आका कौन है, तो पिछले दिनों एक विधानसभा काफी चर्चे में था। वो क्षेत्र है मोकामा। मोकामा के जो बाहुबली है अनंत सिंह, जिन पर अभी हत्या का आरोप लगा था, हत्या हुई थी, आपको जनसुराज कह लीजिए या फिर आरजेडी के कार्यकर्ता कह लीजिए, दुलार चंद यादव का, जिसमें उन्होंने जेल भी उनको प्रशासन ने पहुंचाया। और सबसे मजेदार बात यह है कि जितने भी बाहुबली हैं उनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति रही हो, लेकिन अनंत सिंह करीब 100 करोड़ से अधिक के स्वामी हैं। मतलब उनके पास रुपयों के अलावा धन बल की कोई कमी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट हैं, जब वो गए अनंत सिंह के पास और उन्होंने 100 करोड़ का सवाल किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो उनको पीछे से एक बाहुबली के जो छुटके होते हैं उन्होंने कहा उठो जाओ यहां से, सवाल मत करो। तो ये तो बड़े अजीब बात है सर। मजे की बात यह है कि हर बार एक ही सवाल उठता है, ऐसे बाहुबली उम्मीदवारों को टिकट मिल कैसे जाता है सर? पैसे देते हैं क्या? देखिए, दो चीज बड़ा स्पष्ट है जिस पर हम कल भी चर्चा किए थे कि बिहार के सियासत में बिना बाहुबलियों का सरकार बनना मुश्किल है। कई बार नेताओं को ऐसा लगता है कि जो काम हम सीधे तौर पर नहीं कर सकते, आपने कहावत सुनी होगी कि जब सीधे उंगली घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये टेढ़ा करने वाले राजनीतिक दलों के औजार हैं ये। और इनको टिकट, जहां तक आपने कहा, तो चुनाव आयोग का काम है किसी व्यक्ति को चुनाव का संचालन करवाना, चुनाव नामांकन की प्रक्रिया करना। अब इनके खिलाफ कोई केस चल रहा है अदालत में, लंबे समय तक केस चलता रहता है, तब तक वो निर्दोष ही माने जाते हैं। चुनाव आयोग उनको मना भी नहीं कर सकता कि भाई आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। अब ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग जब उम्मीदवार बन जाते हैं किसी न किसी राजनीतिक दल से, तो चुनाव आयोग की मजबूरी है उनको झेलना। सर एक बात बताइए, अब जो इनके जो ओपोनेंट हैं, अनंत सिंह के ओपोनेंट जो हैं सूरज भान साहब, सूरज भान जी, और जिनको दादा भी कहा जाता है, उनके ऊपर तो बैन लगा हुआ है इलेक्शन का। सर उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों बैन लगा है उनके ऊपर? मेरे दर्शकों को समझाइए ना। देखिए, वो एक हत्या मामले में सजायाफ्ता करार दिए गए थे। इससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं, और जब उन्होंने चुनाव के उनको लड़ने की मनाही कर दी गई, तब उन्होंने अपने भाई और पत्नी को भी उम्मीदवार बना के चुनाव जितवा दिया। और यही कारण है कि सूरज भान सिंह अनंत सिंह के मुकाबले
खुद चुनाव में इस बार खड़े नहीं होकर आपको अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। आपको स्मरण होगा कि लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले में सजा याफ्ता या उनको दोषी करार दिया गया, उसके कारण वो भी चुनाव नहीं लड़ सकते। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी मामले में कोर्ट उनको दोषी साबित कर देती है, तब ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। सर, सूरजभान में और ये आपके मोकामा के जो दूसरे महान अनुभव हैं अनंत सिंह, इन दोनों में से ज्यादा बड़ा वाला बाहुबली कौन है सर? मतलब जिस पे ज्यादा मुकदमे हो? देखिए, आज के डेट में यदि ये कहा जाए कि इससे बड़ा कौन है, तो वर्तमान में आप ये समझ लीजिए कि बाहुबल उन्हीं का चलता है जिन्हें सत्ता का संरक्षण मिलता है। अब आप अनंत सिंह के प्रचार में हम कल भी चर्चा किए थे, जब केंद्रीय मंत्री को उतरना पड़ा, ललन सिंह जब वहां जाके उन्होंने बताया कि अनंत बाबू भले जेल में हैं, बाबू कह के संबोधित कर रहे हैं उनको, तब आप उनकी हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। सूरजभान सिंह की पार्टी आरजेडी है और आरजेडी आपको पता है अभी सत्ता में नहीं है। और जहां तक आपराधिक मुकदमे की बात है, तो कमोबेश एक दूसरे को पीछा छोड़ने वाली बात है। करीब करीब 3 दर्जन से कम मुकदमे न सूरजभान सिंह पर होंगे और न ही अनंत सिंह पर होंगे। सर, मजे की बात यह है कि सूरजभान और लड़ रहे हैं अनंत सिंह, तीसरा कैंडिडेट थे प्रियदर्शी, और मरने वाले जिनका देहांत हुआ वो तो कोई और ही निकला और सपोर्ट किसी और को कर रहा था। सर, आपको नहीं लगता इन दो हाथियों के बीच में घास पिस गई? वैसे घास भी कोई कम क्रिमिनल नहीं थी, लेकिन फायदा किसको होगा सर इन तीनों में से? इन तीनों एक ही सीट से लड़ रहे हैं। इन तीनों बदमाशों में से, बाहुबलियों में से जो दुलार चंद की जो हत्या हुई, उसका फायदा डायरेक्ट किसको पहुंच रहा है सर? देखिए, यदि पिछड़ी और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वोटर यदि एक बंद हो जाते हैं किसी आरजेडी के पक्ष में या प्रियदर्शी के पक्ष में, तो अनंत सिंह के लिए कड़ा मुकाबला हो सकता है। लेकिन इससे उलट मैं आपको भविष्यवाणी बता देता हूं, ये एनडीए की स्ट्रेटजी भी हो सकती है। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। अनंत सिंह जेल में गए हैं, तो जो उनका समुदाय है और जो उनके वोटर है, उनके बीच उनको लेकर एक सहानुभूति लहर सी दौड़ गई है। उनको लगता है कि विधायक को जानबूझकर फंसाया गया है, इनके खिलाफ कोई साजिश की गई है। हो सकता है कि इसका फायदा अनंत सिंह को आने वाले चुनाव में मिल जाए और शायद वो जीत भी जाए। सर, बड़े मजे की बात है कि एक क्राइम करते हैं, फिर उसके बाद जेल चले जाते हैं, फिर सहानुभूति इकट्ठी हो जाती है। दुलार चंद की हत्या हुई, उसके लिए तो कोई सहानुभूति नहीं है। सर, आपको नहीं लगता कि वहां के जो यादव वोट हैं और जो दूसरा धानक वोट हैं, ये दोनों वोट मिलके भी कोई गेम चेंज कर सकते हैं, या सिर्फ अनंत सिंह ही अनंत सिंह है मोकामा में? देखिए, दोनों यदि वोटर जो धानुक समाज का है और यादव समाज का एक हो जाए, तो अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन आप यह मान के चलिए कि यादव वर्ग में भी अनंत सिंह के समर्थक हैं और धानुक वर्ग में भी उसके समर्थक हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब वोटों का बंटवारा होगा, तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक जो समुदाय से अनंत सिंह आते हैं, वो एक मुश्त यदि वोट उनको कर देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अनंत सिंह की जीत सुनिश्चित है। हालांकि अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि आरजेडी के जो लोग हैं, खासकर जो यादव हैं, मुस्लिम वोटर हैं, वो गोलबंद हो रहे हैं। लेकिन धानुक उनके साथ जा पा रहा है या नहीं, ये कहना, क्योंकि धानुक वोट तो सर प्रियदर्शी के साथ ही ना चला जाए ना। 50-60 हजार वोट है वहां पे, सुना था कि मुकामा में धानुक समाज का, तो वो अगर प्रियदर्शी के साथ चला गया तो फिर। आपने सही सुना है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि 90 के दशक में दुलारचंद यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। उनमें सबसे अधिक ये मामला था कि उन्होंने धानुक समाज पर उत्पीड़न किए। अब ऐसी परिस्थिति में आज वो उनके साथ घूम रहे थे। अब कहने के लिए वोट उनको देगा या नहीं देगा, ये वाला कहना मुश्किल है। और धानुक समाज को इस दुलारचंद से मुक्ति दिलाने का काम, ऐसा अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है, कि छोटे सरकार ने किया। वैसी परिस्थिति में अब ये कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी कि धानुक समाज, यादव जो वोटर हैं, उनके साथ मिलेंगे कि नहीं, और ये सारे मिलके सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को वोट करेगी कि नहीं, ये कहना दिलचस्प होगा। जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तभी पता चल पाएगा कि किस समुदाय का किधर वोट गया है। सर, मेरा एक सवाल और है, सैयद शहाबुद्दीन के भी तो साहबजादे लड़ रहे हैं, एक और मुसलमान बाहुबली, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, ओसामा, बिल्कुल सही, रघुनाथपुर सीवान क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने लंदन से कानून की पढ़ाई की है और मजेदार बात यह है कि
जिस तरह की अनंत सिंह की वर्तमान में छवि है, उसी तरह से मिलते जुलते शहाबुद्दीन साहब की छवि अपने इलाके में थी। वह भी गरीब, मजलूम और जो उनके वोटर थे उनके लिए किसी हद तक गुजर जाते थे, और जिसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग न केवल मुसलमान बल्कि हिंदुओं में भी है जो शहाबुद्दीन को पसंद करते थे। हालांकि उन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, लालू पर भी आरोप लगे, उनके जो कार्यशैली थी काम करने की उसको लेकर, लेकिन शहाबुद्दीन के नाम पर रघुनाथपुर में ओसामा साहब की जो बढ़त है वो बिल्कुल दूसरे मुकाबले जो उनके एनडीए के प्रत्याशी है उससे अधिक है, और हो सकता है कि एक और बाहुबली रघुनाथपुर से जीतकर आरजेडी की पार्टी से विधानसभा में पहुंच सकता है। सर आपको आपको मालूम है कि ये जो शहाबुद्दीन साहब के साहबजादे इनके ऊपर भी कोई मुकदमे हैं पुराने, या ये क्लीन छवि के हैं? देखिए, हाल में ही इन्होंने एक घटना में इनकी संलिप्तता का पता चला था, जब यह किसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए या किसी खास जगह पर गए थे तो वहां पे कुछ उपद्रव या और हिंसा की घटनाएं हुई थी। इसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। छोटे मोटे मामले दर्ज होंगे, लेकिन उस तरह के मामले इन पर अभी दर्ज नहीं है जिस तरह का छवि शहाबुद्दीन की थी। तो अभी नए नए आए हैं, तो आने वाले समय में क्या क्या गुल खिलाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लंदन से पढ़ाई की है तो सर हो सकता है थोड़ी सी समझ हो उनके अंदर कि वो लोगों का भला कर सके। सर एक बड़े मजे की सीट है वहां पे जी, लंदन से पढ़ाई करके एक लड़की जो बाहुबली की बेटी है वो लालगंज में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। मुन्ना शुक्ला अभी जेल में बंद है। ब्रिज बिहारी प्रसाद लालू प्रसाद के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, उनकी हत्या को लेकर सूरजभान और मुन्ना शुक्ला साथ में पकड़े गए थे, और लालू यादव ने मुन्ना शुक्ला चूंकि सजा उनको अभी मिली है और वो जेल में है, तो उनके बेटी को चुनाव लड़ाया है लालगंज क्षेत्र से, और वो अभी भूमिहार जाति के हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने भी लंदन से पढ़ाई की है, इनकी लड़की शिवानी शुक्ला, और वो भी चुनावी मैदान में जीत की ओर अग्रसर है या नहीं है ये तो चुनावी वक्त बताएगा, क्योंकि भाजपा से उनका कांटे का मुकाबला है। और जातीय गोलबंदी यदि एनडीए के पक्ष में हुई तो हार भी जाएंगे, यदि नहीं हुई तो शायद लालू के वोट जो यादव भूमिहार मिल जाए, जो मुश्किल है बिहार के राजनीति में, तो जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। सर ये भूमिहार और यादव मिल जाए मतलब नहीं मिल सकते, कभी एक बिहारी नहीं बन सकते। लालू प्रसाद यादव ने जब भी चुनाव हुआ बहुत कम ऐसे भूमिहार होंगे जिनको उन्होंने चुनावी टिकट दिया। तेजस्वी ने एक नया प्रयोग किया है, कम से कम 4-5 भूमिहार उम्मीदवारों को अपने पार्टी से टिकट दिया है, जिसमें सूरजभान सिंह की पत्नी है, ये जो आप देख रहे हैं शिवानी शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की बेटी है। सर ये आरकेपुरम से पढ़ी है दिल्ली से ना, शिवानी शुक्ला वही है ना? दिल्ली आरकेपुरम में स्कूल में। हाँ, लेकिन सर लगती बहुत गुस्से वाली है, डेंजर। मैंने उनका इंटरव्यू देखा था एक। डेंजर तो भाई अब बाहुबली के खानदान से है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो किसी की डर नहीं मानेंगे। अभी हाल में उनको किसी ने अज्ञात सिरफिरे ने धमकी भी दी थी, तो उन्होंने उसका पुरजोर जवाब दिया था। हालांकि धमकी किसी सिरफिरे की थी, कुछ ऐसी घटना हुई नहीं। इसके अलावा एक दो और भूमिहार कैंडिडेट हैं जो चुनाव में खड़े हैं, जैसे घोसी से राहुल शर्मा खड़े हैं, वो भी कांग्रेस के एक नेता के पुत्र हैं। इसके अलावा आपको अस्थावा से भी अभिरंजन छोटू मुखिया बोलते हैं, वो भी चुनाव में खड़े हैं। तो तेजस्वी ने भूमिहारों को भी साथ लेने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल मोकामा में तो जो अदावत हुई है उससे लगता है कि पूरे बिहार में ये जातीय उन्माद इन दोनों जातियों के बीच फैलता जा रहा है। सर मुझे एक बात बताइए, श्री प्रकाश शुक्ला आपको याद होंगे, वो किसके चेले थे सर? अनंत सिंह के थे या सूरजभान के? सूरजभान सिंह के साथ थे वो, और इनका एक ग्रुप था जिसमें मुन्ना शुक्ला, ये आपको राजन तिवारी भी पूर्व में गोविंदगंज पूर्वी चंपारण के विधायक रहे, इस बार उनके भाई या भतीजा राजू तिवारी को वो भी बाहुबली माने जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी से उसी सीट से खड़ा किया गया है, और ये सारा एक ग्रुप था। आपको पता ही होगा कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो उस समय के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनकी सुपारी ले ली थी, और उनका एनकाउंटर एसटीएफ गाजियाबाद ने किया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनका एनकाउंटर गाजियाबाद में। सर मेरी ऑडियंस को अगर आपको जो भी नाम याद हैं बिहार के बाहुबलियों के, एक एक करके जरा नाम लीजिए ना।
देखिए, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस राजनीतिक दल ने कितने बाहुबलियों को टिकट दिया है। ये भी सही है। इसमें आरजेडी ने 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया। मैंने कुल सूची 243 में 22 बाहुबली के बारे में बताया था, जिसमें से 9 आरजेडी के तरफ से है और जेडीयू के तरफ से 7 बाहुबली है, जबकि बीजेपी से 4 और एलजेपी से कुल 2 बाहुबली चुनाव मैदान में। इन सारे को आप जोड़ेंगे तो 22 का आंकड़ा बैठता है। अब इसमें आप कहेंगे कि सबसे बड़ा बाहुबली कौन है, तो वर्तमान में मोकामा खलीफा। घटना के बाद आपको, हाँ, खलीफा कौन है, तो इससे आपको मोकामा घटना के बाद पता चल ही गया होगा कि कौन सा खलीफा है। इसके अलावा हुलास पांडे ब्रह्मपुर, शाहबाद, भोजपुर का इलाका, वहां से खड़े हैं। इनके ही भाई है सुनील पांडे, वो उनका बेटा आपको विशाल प्रशांत, वो तरारी क्षेत्र से उम्मीदवार है। इसके अलावा आपको राजू तिवारी की मैंने चर्चा की, वो गोविंदगंज क्षेत्र से है। मुन्ना शुक्ला की बेटी की चर्चा की, वो आपको लालगंज क्षेत्र से है। आपको रघुनाथपुर से ओसामा साहब की मैंने चर्चा की, जो शहाबुद्दीन के लड़के हैं। इसके अलावा आपको सूरज भान की पत्नी बीना देवी मोकामा से है, और खुद ये छोटे सरकार जो अनंत कुमार सिंह है, वो एनडीए के टिकट पर आपको खड़े हैं। मोकामा जो हॉट सीट अभी पूरे भारत का बना हुआ है। सर, आप कभी मोकामा जाएंगे तो अनंत सिंह को क्या कह के बुलाएंगे, छोटे सरकार या अनंत सिंह? देखिए, सरकार और अनंत सिंह के बारे में पहले समझना पड़ेगा। हम तो अनंत सिंह कह के बुलाएं, छोटे सरकार तो उनका उपनाम लोगों को ने रख दिया है। एक्चुअली हुआ यूं था कि इनके बड़े भाई पहले विधायक बने थे और उनको बड़े सरकार के तौर पर इलाके में जाना जाता था। उनकी अच्छा। जब मौत हुई तब यह व्यक्ति ने उनकी कमान संभाली, तो बड़े भाई के जाने के बाद जो छोटे के हाथ में कमान आ गई, तो ये हो गए छोटे सरकार। ये कुल 4 भाई बहन थे, 3 भाइयों की मौत हो चुकी है। और इलाके में मैं कल भी चर्चा किया था, इन लोगों ने अपनी छवि एक रॉबिन हुड की तरह बना रखी है, जिसमें किसी की लकी की करनी है, गरीब आदमी है तो उसको कुछ फंड दे देना है, घर पे कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको चाय पानी नहीं पिलाना है, खाना भी खिला के भेजना है। तो कई तरह के लोग ऐसे काम करते हैं जिससे उनको लगता है कि यही हमारे माई बाप है, यही हमारे सरकार है, यही हमारे हुजूर है, यही हमारे आला है। तो इसलिए इनके नाम का ये आगे संबोधन लगा दिया। सर, मेरा आखिरी सवाल है डिस्कशन एक का। एक एक बाहुबली के बारे में मैंने चर्चा करना भूल गया शायद। आज जिसके लिए लालू खुद, आप बता रहे थे कि भाई एनडीए के तरफ से, जैसे मैंने बताया कि ललन सिंह गए थे, आज लालू एक बाहुबली के समर्थन में खुद रोड शो में, वो व्यक्ति बीमार है, अभी दिल्ली के कोर्ट में वो व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठ के कोर्ट में पेश हुए थे कि भाई मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। आज लालू प्रसाद यादव ने एक कार में, जो कार सैलून बना हुआ है, वो आपका विशेष तरह की कार है, उसमें बैठ के उस बाहुबली की बेटी के साथ 15 किलोमीटर का रोड शो किया है। और ये भी पटना का क्षेत्र है, दानापुर। यहाँ से जो आरजेडी के उम्मीदवार है रीतलाल यादव, वह जेल में बंद है। अब आपको समझ में आ जाएगी कि जहां एनडीए के ललन सिंह अनंत सिंह के पक्ष में खड़े हैं, तो लालू यादव बीमारी हालत में अपने बाहुबली कैंडिडेट को जिताने के लिए मैदान में। और सर, एक बात जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, बड़े मज़ेदार है और ऑडियंस जानना चाहती है। अलीनगर विधानसभा से जो बच्ची, जिसको मैं बच्ची ही कहूँगा, जो अभी तक भाषण भी उसको नहीं देना आता है, और वही है कि चकाचौंध जो है ना, स्टारडम की वजह से उनको टिकट दे दिया। मैं मैथिली ठाकुर की बात कर रहा हूँ सर। लोग उनकी रील्स तो पसंद कर रहे हैं, लोग शायद उनकी चमक धमक से उनको वोट भी दे दें। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बिहार को दूसरी कंगना रनौत दिया जा रहा है या मिलेगी? देखिए, जो अलीनगर सीट है जहां से मैथिली ठाकुर खड़ी हुई है चुनाव में, जिस समय टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, वहां के जो भाजपाई थे, जो टिकट के दावेदार थे, उनके बीच बड़ी निराशा फैली थी। उन लोगों ने मैथिली ठाकुर का विरोध भी किया था, क्योंकि मैथिली ठाकुर जो खुद का उनका कहना था कि वो दिल्ली में रहती है और लालू के राज में वो पलायन कर गई थी बिहार से, और अचानक पैराशूट से उतर के वो चुनाव लड़ने लगी। बीजेपी को भी ऐसा चेहरा चाहिए था कि वो एक एक सीट गिन रही है कि चुनाव होने के बाद और सरकार बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और वो वहां पहुंच गया। अब गीत गाना और चुनाव में लोगों के सामने जनता की समस्याओं को सुनना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। इसमें मैथिली ठाकुर कितना आगे चल के जनता के लिए काम करेगी हमें नहीं पता।
हाँ कंगना जी तो मोदी लहर में बन गए, वो एमपी। अब अलीनगर से ये जीत जाएं तो उनका तो कोई खास क्रेज है नहीं, वो भी मोदी के ही चुनावी बैतरनी को पार करके आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज यदि कंगना रनावत भी बिहार के सिद्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र अभी नहीं थी चुनाव लड़ने की। अभी तो जिस क्षेत्र में थे उसी क्षेत्र में और आगे जा सकते थे। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा ना होना कि ना इधर के रहे ना उधर के, ना सनम मिला ना विसाले यार, ना इधर के रहे ना उधर के। खैर एमएलए बन जाएंगी तो गीत गाना तो गा ही सकते हैं आगे भी, हाँ ये बात क्योंकि सही है सर। बिहार में आपको याद होगा एक भोजपुरी का और स्टार है खेसारी लाल यादव, वो भी चुनाव मैदान में है। पिछली बार जो ये जिनको आसनसोल से टिकट दिया था, पावर स्टार भोजपुरी के पवन सिंह को कहते हैं, उनकी पत्नी खुद निर्दलीय से चुनाव में है, तो उनके प्रचार में तो शायद अभी नहीं गए हैं, लेकिन भाजपा के प्रचार में वो इधर उधर घूम रहे हैं। उनको अभी मोदी सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। तो फिल्में लोगों का भी खूब दौर है वहाँ। दिनेश लाल यादव निरहुआ लगातार वहां पर भाषण दे रहे हैं, रवि किशन और मनोज तिवारी का वहाँ कैंपेन जारी है। हर एक आदमी अपना सब कुछ झोंक दिया है, इसी तरह उनको गद्दी नसीब हो, गद्दी नसीब हो और बड़ी पार्टियों को अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, है ना सर। सर आपका समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। आपने फिर से कुछ नई बातें बताई। मैं आपसे फिर से मिलूंगा, फिर किसी मुद्दे पर, बिहार के बाद भी और बिहार के इलेक्शन के दौरान भी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो चुनावों का दौर और नेताओं का जोर ये कोई नई बात नहीं है। नेता अपने ढलते करियर को फिर से चमकाने के लिए एक नया विकल्प ढूंढ ही लेते हैं और अपनी कारगुजारियों को भी छुपाने के लिए और स्टार्स की चमक से अपनी कारगुजारियों को ढकना चाहते हैं। अब देखना यह है कि बिहार का ऊंट अब किस करवट बैठेगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। बिहार का रण